दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो मेरे ही दोस्त आसिफ की लिखी हुई कहानी है, जिसका नाम है मल्हार। क्या आपने कभी सोचा है आप अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने निकल पड़ते हैं और वहां आपके साथ कुछ ऐसा हो जाए जिसे बताने के लिए आप जिंदा ही ना रहे तो, या फिर मरने से पहले उसकी सच्चाई जानकर मार दिए जाओ तो? इस कहानी के दौरान मैं आपको एक ऐसा सच बताऊंगा जो आपने ना कभी सुना होगा पर याद रहे। हमारे इस चैनल पर दिखाई सारी कहानियां सिर्फ मनोरंजन के लिए बनी है, जिसमें हमारा उद्देश्य सिर्फ आपसे जुड़ना है। हम कभी भी इन विषयों के सच होने का दावा नहीं करते। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस कहानी को पूरा सुनने के लिए बने रहे मेरे यानी महेश के साथ। मोहित के कमरे में बैठे उसके दोस्त, जो कि आपस में एक ट्रिप प्लान कर रहे थे। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जाए तो जाए कहां। रोहित ने कुछ मन में सोचा और कहा, क्यों ना ऐसी जगह चला जाए जहां हमारे अलावा कोई ना हो। हम कैंप भी वहीं लगा लेंगे। एकदम से मनोहर बोल पड़ा, क्या बात कर रहा है? तुझे क्या लगता है, जहां मन किया कैंप वहीं लगा लेते हैं, क्यों? कुछ भी। आकाश ने कहा, अबे भाई बस चलते हैं, देखते हैं जहां मंजिल ले चले। मनोहर ने कहा, वैसे ये जंगल में कैंप मुझे ठीक नहीं लगता, क्या पता रात में कोई जानवर हमला कर दे। मोहित ने कहा, एक काम करता हूं, मैं रेशमा को बता देता हूं, वैसे भी काफी टाइम हो गया ना, साथ में कहीं घूमे हुए। ओके डन। चारों ने प्लान तो पक्का कर लिया था, पर कहां जाना है वो डिसाइड नहीं हो पाया था। बस था तो इतना कि थोड़ी आउटिंग हो जाए। चारों ने अपना अपना सामान पैक किया और निकल गए बस स्टैंड की ओर। रास्ते में उन्हें रेशमा भी मिल गई, जो अपने साथ एक अपनी फ्रेंड भी लेके आई थी, पूनम। अब टोटल 6 लोगों का ग्रुप बन चुका था। बस स्टैंड पर आती हुई बस देखकर सब लोग बस में चढ़ गए। बस का मजा लेते हुए सब लोग एक के बाद एक सब मजा लेते हुए सफर में आनंद ले रहे थे। बस अब एक जंगल के रास्ते से होकर गुजर रही थी। जितना यह जंगल देखने में सुंदर लग रहा था, वहीं कहीं ना कहीं किसी को डर का एहसास भी करवा रहा था। जंगल के बीच में एक जगह बस रुकी तो बस ड्राइवर ने कहा, अगर किसी को फ्रेश होना है तो जा सकता है, बस इसके बाद सीधा स्टेशन पर रुकेगी। रोहित और आकाश दोनों बस से उतरकर बाहर आ गए। आकाश ने रोहित से कहा, भाई मौसम देख कितना बढ़िया है ना? रोहित और आकाश एक दूसरे को बड़ी हैरानी से देखने लगे और अचानक दोनों की हंसी निकल पड़ी। आकाश ने कहा, भाई इससे ज्यादा एडवेंचर हो ही नहीं सकता, मां कसम, बस कैसे भी करके मना ले सबको। रोहित ने हामी भरी और बस में जाकर कैसे न कैसे सबको मना ही लिया और सब बाहर आ गए। ड्राइवर बस लेकर वहां से चला गया और मोहित का पूरा ग्रुप चल पड़ा जंगल की ओर। चलते चलते मनोहर ने कहा, तुम ऐसे जंगल में कब तक घूमोगे? यहां कुछ भी नहीं है, ना आदमी की जात। आकाश ने कहा, अबे फट्टू, तुझे मालूम भी है यहाँ की वादियां, ये फूल, ये पहाड़, कितना बढ़िया लग रहा है सब। अभी देखना, इन सब के बीच कहीं ना कहीं हमें ऐसी जगह जरूर मिलेगी जहां हम कैंप लगा लेंगे। तभी अचानक मनोहर ने कहा, मेरी बात मानो, वापस चलते हैं, ऐसे जंगल में कौन कैंप लगाता है यार। आकाश ने कहा, सुन मनोहर, जो हम आज करने जा रहे हैं ना, रोक मत प्लीज। ये सोच कि कभी किसी ने ऐसा नहीं किया होगा। याद करेगा तुम मेरे खतरों के खिलाड़ी, मेरे शेर। चल। 4 किलोमीटर अंदर आ जाने के बाद आखिरकार सबको ऐसी जगह दिख ही गई जहां वो कैंप लगा सकते थे। शाम भी हो चली थी। सूरज ने अपनी किरणों को धीमा कर दिया था। चारों ने मिलकर 2 कैंप लगा डाले और कुछ ही देर में आकाश ने अपना साउंड सिस्टम भी बजा डाला और पूरे ग्रुप में पार्टी चालू हो गई।
पर जंगल में एक अजीब सी सहरन थी। उसके बीच ये बजता स्पीकर, मानो आवाज पूरे जंगल में गूंज रही हो। चारों के गिलास आपस में टकरा गए और रेशमा और पूनम आराम से आग जलाकर बैठे हुए थे। अचानक म्यूजिक का साउंड कम हो गया और चारों के अंदर एक अजीब सी सहरन दौड़ गई। ऐसा लगा मानो एक आवाज चारों के कानों को छूकर चली गई। आकाश को तो ऐसा लगा कि शायद नशे की वजह से उसे ये एहसास हुआ होगा, और जंगल में रात को ठंड तो होती ही है, ऐसे में क्यों ना 2 पैग और हो जाए। म्यूजिक अपने आप पहले की तरह बजने लगा और आकाश भागकर कैंप में जाकर 2 बड़े बड़े पैग बनाए और एक बारी में खत्म कर दिए। और थोड़ी देर बाद नाचते नाचते आकाश को वॉशरूम लगी। आकाश भागकर जंगल में जाकर एक पेड़ के सहारे खड़ा हो गया। अचानक माहौल शांत हो गया। आकाश को ऐसा लगा कि शायद बॉक्स की बैटरी खत्म हो गई होगी, और अचानक उसे ऐसा लगा कि शायद पेड़ के पीछे कुछ है। आकाश ने जब मोबाइल फोन से टॉर्च जलाकर देखा तो हैरान रह गया। उसने देखा कि एक कबूतर जो कि फड़फड़ा रहा है। आकाश ने उसे तुरंत उठाकर हाथ में ले लिया, और जब उसे ठीक से टॉर्च में देखा तो पाया कबूतर का सर है ही नहीं, पर खून अभी भी निकल रहा है। आकाश ने चारों ओर नजर दौड़ाई तो उसे कुछ नहीं दिखा। वो उस कबूतर को हाथ में लेकर भागकर दोस्तों के पास आ गया तो मनोहर उसके हाथ में वो कबूतर देख बोल पड़ा, आकाश, आकाश ये क्या किया तूने इसे मार दिया। आकाश बोला, नहीं, मैं तो बस वो वॉशरूम गया था यार, ये मुझे वहीं पड़ा मिला। रोहित ने कहा, एक काम कर, इसे जाकर वापस फेंक दे, रात बहुत हो चुकी है और तुझे नशा भी। किसने कहा तुझे और पीने के लिए? जा इसको फेंक दे। आकाश, भाई मैं तो बस इतना कह रहा था कि कोई जानवर तो नहीं है यहां, तुमने किसी ने देखा हो। रोहित, तू जा, कुछ नहीं देखा, तू जा इसे फेंक दे, रात बहुत हो गई है। आकाश ने वापस उसी जगह पर जाकर उसे नीचे ना रखकर ऐसे ही हवा में फेंक दिया, और फेंकते ही जो आकाश ने देखा उसे वो देखता ही रह गया। कबूतर उड़ता हुआ अचानक हवा में कहीं गायब हो गया। आकाश डरता हुआ वहां से भागा और अपने दोस्तों के पास आकर बोला, भाइयों वो कबूतर को मैंने फेंका, वो हवा में उड़ गया भाई, पता नहीं कहां गायब हो गया। आकाश की इस बात पर सब उसे हैरानी से देखने लगे और एक साथ हंस पड़े। भाई तू ठीक है? कभी कबूतर मरा हुआ था, अब उड़ने लगा है, पागल हो गया क्या? इसको सुलाओ भाई, इसका नशा ठीक नहीं है। आकाश अब चिढ़ चुका था। उसने कहा, मैं झूठ नहीं कह रहा, ठीक है, मैंने अपनी आंखों से देखा है उसे उड़ते हुए, और नशा मुझे है ही नहीं, तुम लोगों को क्या हुआ है? इतना कहकर आकाश वहां से गुस्से में जाकर कैंप में लेट गया, और सब के सब एक के बाद एक सब लोग कैंप में आराम से लेट गए। अब माहौल एकदम शांत हो चुका था। रात पूरी घिर चुकी थी। आकाश के कानों में एक धुन बज रही थी जो उसे अंदर से डरा रही थी। ये धुन जो भी बजा रहा था वाकई में डरावनी थी। धुन की आवाज धीरे धीरे तेज हो रही थी। आकाश किसी तरह हिम्मत कर उठा और कैंप के पर्दे को खोलकर बाहर देखने लगा। ध्यान से देखने पर उसने देखा कि एक आदमी, उसके हाथ में एक बांसुरी है जिसे वो लगातार बजा रहा है। आकाश उठा और आवाज लगाता हुआ उसकी ओर बढ़ा, हेलो भाई साहब, हेलो, आप कौन हैं? हेलो। पर वो आदमी तो जैसे कुछ सुन ही नहीं रहा था, बस लगातार बजाए जा रहा था। आकाश ने गुस्से में उसके कंधे पर हाथ रख के कहा, अबे तेरा दिमाग खराब है क्या, सुनता नहीं है? आकाश ने जब उसका चेहरा देखा तो उसे ऐसा लगा मानो किसी ने बर्फ से ठंडा पानी उसके सर पर डाल दिया हो, और वो आदमी ने जोर से एक सीटी बजाई। उसके कंधे पर एक कबूतर आ बैठा जिसका सर नहीं था।
आकाश के हलक से आवाज की नस दब चुकी थी। वो कुछ बोलना चाह रहा था, पर उससे पहले उस आदमी ने कहा, साहब गुस्सा नहीं करना चाहिए था, गुस्सा नहीं करना चाहिए था। और आकाश के बोलने से पहले ही आकाश की मौत हो गई। थोड़ी देर बाद एक आवाज सबके कानों में आई। आकाश एकदम से नींद से जागा। इस आवाज को सुनकर सब लोग बाहर की ओर भागे। सबने बाहर आकर देखा कि रेशमा रो रही है। सबने देखा कि मनोहर की मौत हो चुकी है। ये देख आकाश ने कहा, ये मैंने अभी अपने सपने में देखा था और बाहर तो मैं आया था, पर ये कैसे हो सकता है? ये कैसा हो सकता है? ये आकाश रो पड़ा। इस वक्त सब एक ही बात सोच रहे थे कि हम आखिर यहां क्यों आए, पर इन बातों का अब कोई मतलब नहीं था। सबने वहां से निकलने की कोशिश करी, पर इस वक्त वो कहां जाते किसी से मदद मांगने। सबने अपनी सहूलियत के हिसाब से कॉल मिलाई, पर कॉल किसी का भी नहीं मिल रहा था। ये देख सबके दिल एकदम से दहल गए और वो चाहकर भी कुछ नहीं सोच पा रहे थे। आकाश ने चुपचाप वहां से बैग उठाया और भाग निकला। उसे शायद रास्ता मालूम था, पर वो इतना खुदगर्ज हो चुका था कि उसे उसके अलावा वहां कोई नहीं दिखा। भागते भागते अचानक वो एक पेड़ से जा टकराया। पर जब ध्यान से देखा तो पाया कि सामने एक आदमी खड़ा है जो हूबहू उसी सपने की तरह दिखाई दे रहा था जो उसने नींद में देखा था। आकाश को पता था कि अगर उसने कुछ बोला तो वो मार देगा, पर आकाश कुछ बोलता उससे पहले ही उस आदमी ने कहा, गुस्सा नहीं करना चाहिए था साहब। और आकाश के कुछ बोलने से पहले ही बड़ी बेरहमी से आकाश की भी मौत हो चुकी थी। उस आदमी ने अपने हाथों को आकाश के गले के आर पार कर चुका था। अब बस बचे थे तो सिर्फ चारों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था और धीरे धीरे निकल पड़े रास्ते की ओर। इस वक्त चारों डर के साथ आपस में बिना कुछ बोले चुपचाप वहां से निकल रहे थे कि अचानक आकाश की आवाज आई, इधर आ जाओ, रास्ता मिल गया है। रोहित ने उसकी आवाज सुनी और यह आवाज सिर्फ रोहित को ही सुनाई दे रही थी और रोहित 3-4 कदम जल्दी से आगे की ओर बढ़ा। मोहित ने कहा, रोहित इधर आ, हमारे साथ चल। रोहित ने बिना मोहित की बात मानकर वहां से आकाश की आवाज का पीछा किया। रेशमा, पूनम और मोहित तीनों ने हाथ पकड़े हुए थे और अपनी किस्मत को रो रहे थे। पूनम ने कहा, गाइस यहाँ से भागते हैं, चलो प्लीज। तीनों ने भागना शुरू किया। भागते भागते पूनम का पैर फिसल गया और वो गिर पड़ी। अचानक मोहित भी गिर पड़ा। पूनम की तरफ देखकर बोला, पूनम ठीक हो? तुम ठीक हो? उसने देखा कि पूनम की आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, जिसे देख मोहित घसीटता हुआ बोला, पूनम तुम ठीक तो हो? ये तुम्हारी आंखें लाल क्यों हो रही है? पूनम के चेहरे पर अजीब सी हंसी थी। पूनम ने कहा, रेशमा कहाँ है? मोहित कुछ बोलता उससे पहले ही पूनम ने एक लाश को घसीटा। वो लाश रेशमा की थी। ये देख मोहित की चीख निकल गई।
और वो रोते हुए बोला, कौन हो तुम? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम क्यों हम सबको मार रहे हो? मोहित के इतना कहते ही एक आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी, क्योंकि तुमने भी मुझे ऐसे ही मारा था। तुम जैसे शहरी लोग किसी की भी जान ले सकते हो ना? जानना चाहते हो कौन हूं मैं? तो सुनो। आज से 14 बरस पहले मल्हार इसी जंगल वाले रास्ते से अपने गांव जा रहा था। मल्हार के कंधे पे बैठा उसका कबूतर, जो उसे जान से भी ज्यादा प्यारा था। वो कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका वो ही सब कुछ होता है जो उसके साथ होता है। मल्हार जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ रहा था, वैसे वैसे उसके कानों में एक आवाज गूंजती जा रही थी। मल्हार सोच में था कि आखिर इतनी रात को इस जंगल में कौन है जो इस तरह गाना बजा रहा है। मल्हार देख चुका था, पर जब मल्हार उस कैंप के पास पहुंचा तो मल्हार ने देखा कि सब शराब के नशे में धुत हैं। मल्हार ने दबे कदमों से कैंप के पीछे से निकलने की कोशिश करी तो कैंप के पीछे बैठे 2 लड़के, जिन्होंने मल्हार को वहीं रोक दिया। अरे ये कौन है? यहीं रुक। कौन है तू? मल्हार ने कहा। साहब, हम तो अपने घर को जा रहे हैं साहब। वो दोनों ने नशे की हालत में उठकर मल्हार की ओर बढ़े और मल्हार से कहा, कैंप के पीछे छुपकर क्या देख रहा था? मल्हार दोनों हाथों को जोड़कर बोला, साहब हम तो बस घर जा रहे हैं साहब, हमें जाने दो साहब। एक बात बता, तूने क्या सोचा कि चुपचाप पैसे लेकर भाग जाएगा? हम सब नशे में है, इसका फायदा उठा लेगा? हाँ साले चोर। नहीं साहब, नहीं साहब, हमें माफ कर दीजिए साहब। साहब हमें जाने दीजिए साहब। साहब हम गरीब आदमी, साहब हमें जाने दीजिए साहब। साहब साहब। इतने में ही दूसरे आदमी ने मल्हार के कंधे पर बैठे उस कबूतर को पकड़कर गोली मार दी। नहीं साहब, वो जानवर की क्या गलती थी साहब? साहब हमें जाने दीजिए प्लीज साहब। मल्हार के उस कबूतर का सर धड़ से अलग हो चुका था। मल्हार चीखता रहा, पर दोनों ने मल्हार की एक ना सुनी। और तो और उन्होंने मल्हार का मुंह पकड़कर मल्हार के हलक में 3-4 गोली दाग दी। गोली की आवाज होते ही सब शांत हो चुका था, पर मोहित रोते हुए बोला, पर हमने आपको क्या बिगाड़ा? हमें जाने दीजिए प्लीज। मल्हार ने कहा, हमने भी तो बहुत माफी मांगा था ना साहब, हमें क्या मिला? मौत। पर हम मल्हार ने बिना कुछ सुने उसे भी मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद पूनम वहीं बेहोश हो गई और आज तक किसी का भी कोई अता पता नहीं है। कहते हैं कि कभी कभी लोगों को रास्ते में एक लड़की दिखाई देती है जिसका हाथ उस जंगल की ओर इशारा करता है। अगर आप भी कहीं घूमने का प्लान बना रहे हो तो ध्यान रहे, कभी ऐसे जंगल में बिना किसी की परमिशन के कैंप मत लगाना। इस ऑडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए गुड बाय।